नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 9वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम पद्य 14वां पढ़ने जा रहे हैं। 14 युग और मैं। ये पद्य हालांकि हमारे सिलेबस में से निकाल दिया गया है इस साल के लिए, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इसको पढ़ेंगे जरूर। तो युग और मैं काव्य का नाम है और पद्य के कवि है नरेंद्र शर्मा जी। तो पहले नरेंद्र शर्मा जी का थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 ईस्वी में जहांगीरपुर बुलंदशहर में हुआ। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में उन्होंने एमए किया और आकाशवाणी के विविध भारती कार्यक्रम के वे प्रधान के रूप में भी सक्रिय जुड़े रहे। इनका नाम प्रगतिवादी साहित्यकार कवि के लिए रूप में लिया जाता है और उचित भी है, क्योंकि नरेंद्र शर्मा जो है वो उनका कवि जीवन जो है वो 3 युग में सुमित्रा नंदन पंत की तरह 3 युग में रहा। कैसे कि वे पहले युग में प्रेम और विरह के कवि रहे, बाद में छायावादी गीतकार रहे और फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में भी उन्होंने अपना अरविंदवादी दार्शनिक रूप जो है वो भी प्रस्तुत किया। तो इनके कविता संकलन में जो प्रमुख काव्य संग्रह रहे वो है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्निशस्य और लाल निशान, पलाशवन आदि इनके कविता संग्रह है। इनके अतिरिक्त नरेंद्र जी जो है उन्होंने एक कहानी संग्रह भी है उनका, कड़वी मीठी बातें। तो कवि और कहानीकार के रूप में नरेंद्र शर्मा जी का साहित्य बहुत ही समृद्ध रहा। यहाँ पर उन्होंने जो काव्य लिखा है हमने पढ़ना है, उस काव्य में क्या बताया है। तो युग और मैं कविता जो है उसके अंदर खास करके देश में जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ है उसमें क्या है कि बस्तियां उजड़ने लगी, मानवता जख्मी हो गई है और ऐसे में हर एक मनुष्य जो है उसको पीड़ा हो रही है, कवि को भी हो रही है। लेकिन जब कवि सारी दुनिया की पीड़ा देखते हैं तो उनको लगता है कि उनके सामने उनकी पीड़ा, उनका दुख तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नगण्य है, तुच्छ है। मनुष्य जो है उसको स्वर्ग यहाँ धरती पर ही बनाना है, इसके लिए परमात्मा ने उसको हाथ दिए हैं, पर मनुष्य वो काम अधूरा छोड़ करके दूसरे काम करने में लग गया है। हमने करना जो था काम वो हम भूल गए हैं और दूसरे कामों में लग गए हैं। तो कवि जो है इस बात को हमारे सामने रखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम खुद अपना प्रलय करने पर तुले हुए, विनाश करने पर तुले हुए हैं। तो ऐसे में हमें समझना होगा कि दरअसल हमारा काम क्या है इस धरती पर। तो ये समझाते हुए कवि जो है ये काव्य लिख रहे हैं। असल में कवि का कहने का जो तात्पर्य है उससे हम सभी को सहमत हो जाना पड़ेगा कि हम लोग जो है इस धरती पर आए क्यों हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ। तो हर एक व्यक्ति को यह समझना आवश्यक है और हमने जो काम करना है उसको हम छोड़ करके हम दूसरे विनाशकारी कामों में लगे हुए हैं। पृथ्वी जो है उस पर विविध प्रकार के हम जो काम इस वक्त कर रहे हैं उससे खुद हमारा ही नुकसान हो रहा है, मनुष्य का ही, लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तो कवि हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उसको एक एक पंक्ति को लेते जाएंगे और फिर मैं आपको बताती जाऊंगी कि इसमें क्या बात हो रही। तो उजड़ रही अनगिनत बस्तियां, मन मेरी ही बस्ती क्या, धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। पहली पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं कि अनगिनत, गिनी ना जा सके ऐसी बस्तियां उजड़ रही है, नष्ट हो रही है। तो मेरी अकेले की बस्ती का क्या मतलब है इस दुनिया में। धब्बों से मिट रहे देश, देश के ऊपर धब्बे लग रहे हैं, दाग लग रहे हैं तरह तरह के कि हमने ये किया, ये गलत किया, वो गलत किया। तो फिर मैं अकेला ये देखूं कि मेरे ही चरित्र पर धब्बे लगे हैं तो वो तो कुछ मायने ही नहीं रखता, जब पूरा देश के ऊपर जो है ये दाग धब्बे लग रहे हैं। आगे कह रहे हैं, बरस रहे अंगार गगन से धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कही, दुनिया भर की दुख कथा है मेरी ही क्या करुणा कथा। क्या कहते हैं कवि कि
अंगार बरस रहे हैं गगन से, गगन यानी आकाश, आकाश से नभ से अंगारे बरस रहे हैं। धरती जो है उसमें से लपटे उठ रही है ज्वाला की, यानी कि धरती आकाश दोनों में से आग उगल रही है। ऐसे में निगल रही है मौत सभी को, सभी जितने भी जीवित व्यक्ति है, वस्तु, पशु है, उन सभी को मौत निगल रही है अपने अंदर। आजकल का भी वातावरण ले लीजिए आप, कवि ने तो इतने साल पहले कहा है, लेकिन आज ये बिल्कुल हमको समसामयिक लग रहा है कि आज देखिए परिस्थिति ऐसी ही हो रही है। हम खुद अपनी ही पृथ्वी का विनाश करने पर तुले हुए हैं। हम इतना प्रदूषण फैला रहे हैं इस पृथ्वी पर कि जिसकी वजह से हम जो रोज अखबार में पढ़ते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वातावरण पूरा जो है हमारा बदल गया है, पहले जिस प्रकार से था वैसा नहीं रहा है। तो ये ऐसे में धरती जो है और आकाश जो है, ये जो प्राकृतिक दोनों, इनके बिना तो हमारा जीवन संभव नहीं है। तो ये दोनों हैं जो वही आग उगल रहे हैं, मनुष्य को जो है अपनी लपटों में निगल रहे हैं। तो ऐसे में कवि कहते हैं कि इसमें मैं अपनी क्या कहूँ, खुद की क्या बात करूं, जबकि सारी मनुष्य जाति पर विनाश नक्की हो गया है कि होगा ही ऐसा। तो मैं अकेला जो हूँ इसमें कर भी क्या सकता हूँ। दुनिया भर में इतना दुख है कि मेरा अकेले का मैं दुख रोने बैठूं कि भाई मैं तो इतना दुखी हूँ, मेरी कहानी सुनो सुनो, तो ये तो कोई मायने ही नहीं रखता है, क्योंकि दुनिया भर में इतना दुख है। सभी व्यक्ति का कोई ना कोई अपना अपना दुख होता है। आप देखिएगा जब किस समाज में, आपके परिवार में, आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं पर कोई दुख का समाचार मिलता है, हम लोग वहां जाते हैं, तो वो लोग तो दुखी होते ही, हम भी होते हैं। हम क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि हमें अपना दुख याद आ जाता है। इसलिए एक टेलीपैथी हो जाती है कि जो सामने वाला व्यक्ति जो है वो तो दुखी है अपने दुख से, लेकिन उसका दुख देख करके हमें अपना दुख याद आ जाता है। तो कवि क्या कहते हैं कि दुनिया पूरी दुखी है, तो मैं अपनी कथा कहूं, इसमें क्या नई बात है, सभी दुखी है। कहने का तात्पर्य ये है, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। कवि क्या कहते हैं कि जाने कब तक घाव भरेंगे, जो घाव लगे हुए हैं, किस पर घाव लगे हैं, तो मानवता पर। मनुष्य आपस में एक दूसरे का दुश्मन होता जा रहा है, आतंकवादी बनता जा रहा है। तो ये मानवता के ऊपर घाव है। कोई ऐसा घाव नहीं है कि एक व्यक्ति को कुछ मार दिया, आपने उसको लग गया, लेकिन पूरी मानवता पीड़ित है। सभी व्यक्ति के मन जो है वो घायल है। ऐसे में हमारे घाव कब भरेंगे, कभी प्रश्न करते हैं, और कब सच्चे होंगे सबकी समता के सपने। समता का मतलब है यहाँ पर कि समानता, हर एक व्यक्ति को समान रूप से हम देखें, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई नीच नहीं, कोई ऊंच नहीं, ऐसा। तो समानता जो हर एक व्यक्ति में आ जाए, ऐसा सपना सबने देखा है, लेकिन वो कब पूरा होगा ये कुछ तय नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं कि कब सच्चे ये सपने होंगे हमारे, और मैं अपनी व्यथा क्या कहूँ, मैं अपना दुख क्या कहूँ। व्यथा से मतलब यहाँ पीड़ा, दुख के सारे, इतने सारे लोगों की व्यथा कथा भरी पड़ी है दुनिया में, तो मैं अपनी व्यथा को सबके आगे गाऊं, इसका कोई मतलब नहीं है। आगे कहते हैं कि खोल रहे हैं 7 समुंदर, डूबी जाती है दुनिया। कहा जाता है कि दुनिया भर में 7 समंदर है बड़े बड़े, तो उस समंदर में ही दुनिया डूब रही है। क्यों डूब रही है? क्योंकि खोल रहे हैं, अंदर जो है आग की ज्वालाएं लगी हुई है, खोल रहे, उबल रहे हैं। खोलने का मतलब यहाँ उबलना, समंदर उबल रहे हैं 7। अब हम ये भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे समंदर जो है वो जमीन के ऊपर आ रहा है और जमीन दबती जा रही है उसके अंदर। तो ये कवि की बात अब सच हो रही है, हम देख रहे हैं कि 7 समंदर खोल रहे हैं और उसमें ही दुनिया पूरी डूब जाएगी, ऐसा लग रहा है। ऐसे में ज्ञान था लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया। ज्ञान जिसमें से था लेता था, मतलब कि कुछ उससे सीखता था, ज्ञान जो है उससे कुछ पाता था, है वही गर्क हो रही दुनिया जो है, उसी में गर्क हो रही, डूब रही है उस समंदर के अंदर जहां से हम ज्ञान प्राप्त करते थे। जिस व्यक्ति से भी ज्ञान प्राप्त करते थे वो भी सब अब खत्म होता जा रहा है।
जिससे हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते थे, वो सब अब नष्ट हो रहा है। तो ऐसे में जब पूरी दुनिया ही डूब रही है, तो मुझे डूबता गम तो क्या, कि मैं भी अगर डूब जाऊं तो मुझे गम नहीं होना चाहिए, मुझे दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पूरी दुनिया ही इस समंदर में डूब रही है, 7 समंदर के अंदर, तो मैं अकेला ये कहूं कि मैं डूब रहा हूं, मुझे बचाओ बचाओ, तो इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। मतलब कि पूरे विश्व के ऊपर संकट आ रहा है, कवि ये कहना चाहते। हाथ बने थे किस लिए, तो करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग निर्माण। कवि कहते हैं कि हाथ हमें किस लिए मिले थे, इसलिए कि इस भू पर, भू यानी पृथ्वी, इस पृथ्वी पर हम स्वर्ग का निर्माण करें। हमें ये करना था, भगवान ने हमें जब भेजा इस दुनिया में तो हमें 2 सुंदर से हाथ दिए। किस लिए दिए, क्योंकि हम मेहनत करके, अच्छे से परिश्रम करके इस पृथ्वी को स्वर्ग बना दे। लेकिन वो बात हम भूल गए। हमने क्या शुरू किया फिर, देखिए अब आगे बता दें कि मनुज स्वर्ग का निर्माण करे पृथ्वी पर, और बुद्धि हुई थी किस लिए मिली थी हमें, कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण। बुद्धि किस लिए मिली थी हमें, कि जो जड़ मानवता थी, मूर्ख, जड़ यानी मूर्ख मनुष्य जो होते थे, जिसको कोई ज्ञान नहीं था, उसमें हमें बुद्धि दी भगवान ने। तो हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करके इस जड़ता को दूर करना था, ज्ञान का प्रकाश फैलाना था। ज्ञान जो है वो भी एक दिया है, तो उस ज्ञान रूपी दिए को जलाने के लिए ईश्वर ने हमें बुद्धि दी थी, कि मनुष्य बुद्धि से, अपनी बुद्धि से विश्व का अंधकार दूर करेगा। लेकिन आज हुआ क्या, उल्टा हुआ उसका बिल्कुल। आज हुआ सबका उल्टा रुख, और मेरा उल्टा पासा क्या। कवि कहते हैं कि अगर मेरा ही पासा उल्टा पड़ा तो इसमें गलत क्या है, क्योंकि सभी का रुख बदल गया है, सभी का रुझान जो है वो जिस ओर जाना चाहिए था उस ओर तो गया नहीं, बल्कि हम उल्टा चलने लगे। हमारी पूरी गतिविधियां जो है वो बिल्कुल ही विरुद्ध दिशा में बहने लगी। तो ऐसे में कवि कहते हैं कि सब कुछ उलट पुलट रहा है, तो इसमें मेरा एक का पासा उलट गया, तो इसमें गलत क्या है। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में करनी थी। मानव को, मनुष्य को क्या करना था, तो ईश्वर बनना था। हमें तो खुद इतना अपने आप को ऊपर उठाना था कि हमें तो ईश्वर तक पहुंच जाना था, हम ईश्वर खुद बन जाए ऐसा, और पूरी सृष्टि जो है उसको अपने वश में कर लेना था। हमें ये हो गया कि मैं तो सबसे श्रेष्ठ हूँ मनुष्य को, और मैं तो पूरी सृष्टि को अपने वश में कर सकता हूँ ऐसा। लेकिन हम कर भी सकते थे ऐसा, पर हमने करना क्या था और क्या कर रहे हैं। पृथ्वी को वश में करने का मतलब ये था कि हमें मानवता से, इंसानियत से, सब व्यक्तियों को एक होकर के रहना था। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, हो गया बिल्कुल उल्टा। क्या हो गया कि ये काम अधूरा छोड़ करके हमने क्या शुरू कर दिया कि हम आत्मघाती बन गए। कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी, हम ज्ञानी है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उस ज्ञान को सही रास्ते पर लगाने की बजाय हम तो एक दूसरे पर हमला करने लगे, आत्मघाती बन गए, और सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। कहते हैं कि जब सारे निशाने गलत छूट रहे हैं, तो फिर मेरा अकेले का एक निशाना छूट जाए गलत, तो इसमें गलत क्या है। यही होना था, यही हुआ। हमने जो काम करना था उसको तो हमने दूर कर दिया, छोड़ दिया, उसे भूल गए हम, और काम क्या करने लगे, विनाश का, एक दूसरे पर हमला करने का। तो मनुष्य के रूप में हमें जो काम करना था वो काम तो हमने किया नहीं। तो कवि कहते हैं कि जब सब कुछ, सारे निशाने झूठे पड़ गए, ईश्वर ने जो सोचा था, हमने जो सोचा था, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो उल्टा होने लगा। तो मेरा निशाना भी अगर चूक गया, गलत पड़ गया, तो इसमें गलत क्या है। एक दूसरे का अभिभाव कर रचने एक नए भव को हम क्या करते थे कि हमें करना क्या था कि एक दूसरे का अभिभाव यानी आदर, हम एक दूसरे को आदर देते, मान देते, सम्मान देते, और ऐसा करके हमें एक नए युग का निर्माण करना था, नए संसार का निर्माण करना था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। संघर्ष निरत मानव अब फूंक जगतगत वैभव को। कहते हैं कि अब अगर तुझे सुखी होना है, मनुष्य को कहते हैं कवि, अपने आप को कहते हैं कि अगर आज हमें सुखी होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आज हम संघर्ष निरत है,
मानव आज है ऐसा, उसे करना क्या है कि गत जगत जो बीत चुका है उसमें हमें प्राण फूंकना है। गत जगत वैभव को उसमें उसके अंदर हमें प्राण फूंकना है। ऐसा कैसा कर सकते हैं कि तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। हमने सब कुछ विनाश कर दिया, जितना भी अच्छी अच्छी चीजें हमारे पास थी वो सब कुछ को हमने फूंक दिया। कहते हैं कि अब कवि क्या कहते हैं कि हमें अगर नए भव को, नए संसार को रचना है तो क्या करना होगा कि अब जो हम संपत्ति के पीछे भागते हैं, वैभव के पीछे भाग रहे हैं, तो उस सब को फूंकना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। उसे जब हम त्याग करेंगे, जो संपत्ति धन वैभव के पीछे दौड़ रहे हैं उसको हम दूर करेंगे, तभी एक नए संसार की रचना हो सकती है। इसलिए आज तहस नहस हो रहा है पूरा विश्व। किस लिए? क्योंकि हमें सब अपना मुझे, मेरा, ये सब मेरा, ये सब मेरा, ये एक भावना हमारे अंदर जो हो गई। आपा है, आपा का मतलब है यहाँ अभिमान, अपना एक अभिमान जो है हमारा, हूँ पद जिसको कहते हैं हम गुजराती में, कि मैं हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे होने से सब कुछ है। तो ये अपना अभिमान हमें खोना है। खुद का अभिमान जब हम खोएंगे तभी हम दूसरों को मान सम्मान दे पाएंगे। नहीं तो हम खुद के ऊपर ही ज्यादा ध्यान देते। जब हम सोचते हैं तो ज्यादातर अपने बारे में ही सोचते हैं। जब हम सभी लोगों के बारे में सोचेंगे, पूरे विश्व के बारे में सोचेंगे, और तभी इस दुनिया में फिर से एक नया संसार बसेगा जिसके अंदर मनुष्य का दुश्मन नहीं होगा। कवि ये कहना चाहते हैं कि पूरा विश्व जो है तहस नहस हो रहा है, तो ऐसे में मैं अकेला अभिमान करता रहूं कि मैं कर रहा हूं, तो वो तो गलत है। तो ऐसा तो कभी होगा नहीं। इसलिए कवि के मन में एक वेदना है कि हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि पहले तो हमें ये लगता है कि मैं ही दुखी हूँ, तो ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया दुखी है। दूसरी बात ये है कि सारा संसार जो है वो 7 समंदर में डूब रहा है, उसमें भी हमने यही लगता है कि मैं अपनी अकेले की नाव अलग लेकर के चला जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता, कोई नहीं बचेगा। तीसरी बात ये कहते हैं कि भगवान ने हमें बनाया क्यों था? तो भाई इसलिए कि हाथ दिए थे, बुद्धि दी थी, ताकि हम इस संसार को स्वर्ग बना सके। लेकिन ऐसा भी हमने किया नहीं, बल्कि हमारा पूरा इसके विरुद्ध काम हो गया। हमने बिल्कुल उल्टा काम करना शुरू कर दिया। तो ऐसा करने से अब पृथ्वी का विनाश नजदीक आ गया। इसलिए हमें करना क्या है कि अपना अभिमान खो करके हर एक मनुष्य के अंदर प्रेम भाव जगाना, सबको अपना बनाना है, अपना आदर सत्कार दे करके सबको अपनाएं हम। तो ये जो है, हम ऐसा कुछ करेंगे तो शायद हम युग के साथ चल पाएंगे। नहीं तो युग हमारे साथ नहीं चल पाएगा और हम युग के साथ नहीं चल पाएंगे। ठीक है, तो ये कहने का तात्पर्य है यहाँ इस काव्य में नरेंद्र शर्मा जी जो हमें बता रहे हैं। तो ये काव्य हम यहाँ अपना कंप्लीट करते हैं। आप लोग जो है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सिलेबस में हो कि ना हो, आप लोगों को अपना काम कंप्लीट करना ही है। तो आप लोग स्वाध्याय पोथी में इस काव्य के प्रश्न लिख लीजिएगा। और पहले नोटबुक में क्या करेंगे हम कि कवि परिचय लिखेंगे, काव्य लिखेंगे और शब्दार्थ लिखेंगे। कवि का परिचय अवश्य लिखिए और काव्य भी लिखिए, ये जरूरी है। क्योंकि ताकि आप एक बार काव्य पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें क्या मुख्य बात आ रही है। ठीक है, तो इतना काम आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये आज का काव्य जो है हम युगोर में हम यहाँ पूरा करते हैं। नमस्कार।